If you haven't subscribed to my channel, then please subscribe it and do not forget to press the bell icon for the notifications. Hello everyone and welcome back to my channel. I am Nisha Agarwal and in this video I will answer all your questions which you guys keep on asking me on my Instagram account. So here we go. Question number 1. I have done my 12th from open school. Am I eligible to become a cabin crew? मैंने 12th ओपन स्कूल से करी है. क्या मैं केबिन क्रू बन सकता हूँ या बन सकती हूँ? The answer is absolutely yes. Even if you have done your schooling from an open school, then also you are eligible to become a cabin crew. Question number 2. I do not have a passport. Can I go for the interview? मेरे पास इस टाइम पर पासपोर्ट नहीं है, बट क्या मैं फिर भी इंटरव्यू के लिए जा सकती हूँ? The answer is no. You need to present your passport at the time of the interview. जब आप वहाँ पर जाते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलता है जो कि आपको फिल करना होता है और उसमें आपको अपना पासपोर्ट का नंबर भी फिल करना होता है. बट आपका इंटरव्यू अभी नेक्स्ट वीक या 15 डेज बाद ही है और आपके पास पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट आने में भी टाइम लगेगा. तो आप एक काम कर सकते हैं, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आपको एक रिसीट मिलती है जिसमें आपका नंबर होता है. तो आप वो नंबर वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, उस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं और फर्दर आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हैं कि मैं पासपोर्ट के लिए ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी हूँ और वो मुझे जल्द ही मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3. इज देयर एनी रिटन एग्जाम फॉर द पोस्ट ऑफ केबिन क्रू? क्या मुझे कोई रिटन एग्जाम देना होगा केबिन क्रू बनने के लिए या फिर इंटरव्यू प्रोसेस में कोई रिटन एग्जाम होगा? Okay, so it depends. If you are applying in any domestic airline like Indigo or SpiceJet, then you do not need to appear for any written examination. Whereas if you are going for any international airline like Qatar Airways, then yes, of course, there will be a written exam and that will be very basic test and that will be basically your English test. That's it. Question number 4. I am from a small city. Can I still become a cabin crew? The answer is absolutely yes. It doesn't matter from where you are coming, whether it is a big city, small city, metropolitan city, no. बट आपके पास जो स्पेसिफिक सर्टेन स्किल सेट है वो होनी चाहिए. आपकी पर्सनालिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. दैट्स इट. इट डजेंट मैटर आप किस सिटी, किस विलेज या कहीं से भी हो, डजेंट मैटर. क्वेश्चन नंबर 5. मेरी स्किन पे पोर्स हैं, क्या मैं फिर भी केबिन क्रू बन सकती हूँ? आई हैव पोर्स ऑन माई स्किन. कैन आई स्टिल बिकम अ केबिन क्रू? The answer is absolutely yes, you can become, but again it depends. आपकी कैसे पोर्स है, कितने डेप्थ के हैं, सबको पोर्स होते हैं, मुझे भी हैं, लेकिन मुझे शायद समथिंग एल्स. अगर आपकी स्किन के ऊपर वो ज़्यादा ही विजिबल है, इवन आफ्टर आप कंसीलर अप्लाई कर रहे हैं, फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी स्किन आपकी ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, देन इट कैन बी अ प्रॉब्लम. बट अदरवाइज हम स्किन को ट्रीट कर सकते हैं. आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन में आपको खुद ही डिफरेंस दिखने लगेगा आफ्टर 15 डेज. क्वेश्चन नंबर 6. I have a scar on my body. Can I still become a cabin crew? The answer is it actually depends. स्कार आपका कहाँ पर है? अगर आपकी यूनिफॉर्म में कवर हो रहा है, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. अगर विजिबल एरिया में है, देन येस इट कैन बी अ प्रॉब्लम. एंड अगैन मैंने एक वीडियो बनाई थी स्कार्स से ही रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. Are bow legs or knock knees a problem in becoming a cabin crew? The answer is yes. We all know that in this industry our personality really matters. और अगर बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी है then of course ये एक इशू हो सकता है. बहुत सारी एयरलाइंस में वॉक टेस्ट भी होता है और हम सबको पता है कि बो लेग्स और नॉक नीज के साथ वॉकिंग में इशू आता है. सो येस इट विल बी अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन नंबर 8. Did I join any institution to become a cabin crew or to appear for an interview? The answer is absolutely no. I did not join any institute and in fact, you also do not need to join any institute to become a cabin crew. If you want to become a cabin crew, then the things which matter are your good communication skills, your personality, your body posture and how you communicate with others. These are the skills which you require in this field. So yes, if you have them, then you absolutely do not need to join any academy. If you lag behind in any of these skills, then also you can go further and you can train yourself, prepare yourself. You do not need to join any institution for this. Question number 9. How can I become a travel agent in British Airways?
So when I appeared for British Airways interview for this travel consultant, so I really went through an agent, and they do not conduct direct interviews in British Airways. So the option is to go via an agent. So I did the same, but I did not pay anything to the agent, and same, you do not have to pay anything. If anybody asks you for money for the interview, then you have to say no. You will not go, and you will go for any other agents. एंड वन मोर थिंग, इंटरव्यू आपका ब्रिटिश एयरवेज की कंपनी में प्रोमाइसिस में ही होता है, बट नाउ अ डेज इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं हो रहे हैं. बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सभी इंडस्ट्रीज़ में. सो अभी कुछ टाइम तक, आई कैन नॉट टेल यू, बट येस, कुछ टाइम तक इंटरव्यूज़ कंडक्ट नहीं होंगे, हायरिंग्स नहीं होंगी. क्वेश्चन नंबर 10. What is the height and weight criteria to become a travel consultant? The answer is there is no such criteria that you need to be 155 centimeters or your weight should be in proportion to your height. No, there is no such criteria. आप बिना height और weight particular कुछ भी नहीं है, आप जिस भी height weight के हैं, you can go for the interview and you can be a travel consultant in any airline. I would like to tell you one more thing. Recently मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने न्यू रूल्स बताए हैं फ्लाइट्स के लिए, जो कि डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए हैं, क्योंकि ऑपरेशन स्टार्ट हो गए हैं फ़्लाइट्स के. उसमें मैंने बताया था एज़ पर दी न्यूज़ कि 1/3 कैपेसिटी ऑफ द फ्लाइट्स ही पैसेंजर्स कैरी कर सकते हैं एज़ पर दी रूल्स. बट जब ऑपरेशन स्टार्ट हुए तो सारी की सारी फ्लाइट्स की सीट सारी की सारी फुल थी. सो देयर इज़ अ चेंज इन दैट. आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस. If you want to know about the new rules of the flight for the domestic flights, then I have mentioned the link in the description. So this was all about the questions you guys asked me, and I've created this video now. And अगर आपके पास और भी questions हैं तो आप मुझे Instagram पर text कर सकते हैं, and for sure I'll come up with the new video with. So yes, this was all about this video. Thank you so much guys for watching this video, and if you like this video, do not forget to hit the like button, subscribe to my channel if you like watching my videos. You can comment whatever you want to, but yes, that should be significant, and share this video if you feel like this video can help anybody else in your group or anybody else. So yeah, thank you so much guys for watching this video. Take care, stay at home, cheers to life.